कितने बदतमीज हो यार आप। नहीं, आपने कुछ तो किया ही होगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं। मैं ऐसे ही किसी को नहीं बोलती। इस घर में सब लोग मुझे सहन कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा एंड तक। चुपचाप बैठ के देखिए। नहीं नहीं, डरिए मत, वो यहाँ पे नहीं है। उनकी सिर्फ बात हो रही है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो इंसानों की तरह कम और जानवरों की तरह ज़्यादा बिहेव करती हैं। बेबी का देखो, अगर आप कभी ज़िंदगी में अकेले पड़ जाओ ना, तो आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिक ख़त्म होने लगती है। तो बिग बॉस के घर में भी यही होता है कि अगर आप अकेले पड़ जाओ तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, मुझे कोई तो चाहिए बात करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा सुधर जाता हूँ या सुधर जाती हूँ। लेकिन ये इंसान कभी नहीं सुधरता। क्यों? क्योंकि इसका जो मालिक है पूजा भट्ट नाम का, वो इसकी सारी गलतियों पर पानी डालता रहता है, पर्दे डालता रहता है और बोलता है कि तू करती जा। अगर तेरे को इस घर में रहना है, टिकना है, तो तेरे को ये करना पड़ेगा। सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहे, नेगेटिविटी निकालती रहे, तभी तो आगे बढ़ती रहेगी। देखो यार, बिग बॉस की हिस्ट्री में ना बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं जो आपको इरिटेट करते हैं। आपको लगता है कि यार साला मैं अंदर होता ना तो बहुत मारता। इस सीज़न में भी एक ऐसा इंसान आया है, बेबिका नाम का। ये लड़की कुछ भी चीज़ हो उसको नेगेटिव में बदल सकती है। आप कितना भी कुछ पॉजिटिव करो, उस चीज़ का एक नेगेटिव हिस्सा अगर होगा तो वो बेबिका निकाल के देगी आपको। जैसे अभिषेक जैसे इंसान में से इसने ऐसी ऐसी चीज़ें निकलवाई है कि उसको खुद को लग रहा होगा कि अबे यार मेरे अंदर इतना गुस्सा है, आज पता लगा मेरे को। देखो यार, बेबिका के ना बेशर्मी की कोई हद नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ। आप और मैं रास्ते पे चल रहे हैं, गलती से आपका धक्का मेरे को लग गया, आपका ध्यान नहीं था, तो मैंने आपको गोली से उड़ा दिया। फिर मैं लोगों को बोलूँगा कि यार इस इंसान ने बहुत गलत तरीके से मेरे को धक्का दिया है, बहुत गलत तरीके से ये नीचे देख के चल रहे थे और इनकी जो नीयत है वो बहुत ख़राब थी। मैंने जो आपको गोली मारी वो मेरा सिर्फ एक रिएक्शन था जो जायज़ था। समझ गए? तो ये है बेबिका। इनको लोग अगर छोटा सा कुछ इनकी गलती गिनवा दें तो ये इतनी सारी चीज़ें बोल देती है, इनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के सामने रख देती हैं और फिर बोलती हैं कि आपने शुरू किया था इसलिए मैंने ये सब बोला। तो गलती आपकी है। अगर आपके पापा के पास पैसा है तो आप कितने भी बेशर्म रहो, आपकी गलतियां छुपा दी जा सकती है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। बेबिका कितनी भी बेशर्म हो, पूजा भट्ट आती हैं, उनकी सारी गलतियां पर्दे के पीछे ले जाती हैं और अगर कोई बेबिका की गलतियां आके उसको सुनाए तो वो उल्टा उनको उनकी गलतियां सुना देती हैं पूजा भट्ट की। आप गलत हो, वो ऐसी नहीं है, वो दिल की अच्छी है। तो ये वही तभी होता है जब बाहर से आपका कोई कनेक्शन हो एक दूसरे में, तब आप सोच के आते हो कि ये कितना भी कुछ भी गलतियां करे यार, मेरे को इसको संभालना पड़ेगा। तो वही हो रहा है इस घर में। पूजा भट्ट बेबिका को अच्छी तरीके से संभाल रही है। यार, बेबिका का सबसे पहला शिकार रहा अभिषेक। इन दोनों में स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक बन जाती थी, लेकिन बाद में बेबिका को रियलाइज़ हुआ कि मैं जितनी भी अच्छी रहूं ऑडियंस को पसंद नहीं आऊँगी, तो थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर मेरे को पकड़ना पड़ेगा। फिर पूजा भट्ट ने उसको बताया कि थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर पकड़ के भी आपका कुछ नहीं हो सकता इस घर में, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता। तो आपको इतना नेगेटिव बनना पड़ेगा कि लोगों की आंखों में आप चुभो। आप चुभोगे तभी तो आप दिखोगे। तो इन लोगों ने वही किया। सबसे पहले अभिषेक को पकड़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा वही दिख रहा था, और जैसे ही पहले हफ्ते में थोड़ी बहुत अभिषेक की तारीफ हो गई, बेबिका को लगा अब सही है, टॉप कंटेंडर को इतना गंदा बोलूँगी कि लोग मुझसे नफरत करते जाएं, लेकिन बिग बॉस वालों को ये दिख जाए कि मैं कैमरा में दिखने लायक हूँ, चाहे नेगेटिव ही दिखूँ बट दिखूँगी। इनका प्लान ना बहुत सिंपल होता है। ये जानबूझ के अभिषेक के आसपास रहती हैं क्योंकि इनको पता है कि यार अभिषेक तो मस्ती करता है थोड़ी बहुत, तो उस मस्ती के चक्कर में ये अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करती हैं और कुछ क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, राइवलरी। स्टार्टिंग से यही हुआ है। अभिषेक ने अगर एक भी वर्ड बोल दिया मुंह से जिसमें बेबिका का मेंशन हो तो इनको लाइसेंस मिल जाता है कि यार अब फटो, अब गंदगी निकालो, ताकि कुछ ना कुछ मेरे बारे में इमेज बनती रहे। और वही हुआ है। अभी अगर बेबिका सामने है, आसपास है, तो अभिषेक कोई मस्ती कर देता है और फिर बेबिका बोलती है कि यार तूने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, और उस चक्कर में इतनी गलत गलत चीज़ें बोल जाती है जैसे ऑडियंस को लगता है यार मेरे सामने रहती तो बस। देखो यार, कभी कभी ना ये अपना कैरेक्टर छोड़ने के लिए रेडी होती हैं, मस्ती मजाक करने के लिए रेडी होती हैं, लेकिन फिर इनका जो गुरुजी है फिर से इनको आग दिखाता है कि नहीं तू वीक पड़ रही है, तेरे को नेगेटिव कैरेक्टर खेलना है। तब ये फिर से गोल घूम के, और इस घर में कोई नहीं है जिनके खिलाफ ये नहीं बोली हो, चाहे इनके खुद के दोस्त हो, मनीषा से लेकर अविनाश तक, इन्होंने सबके साथ कोई ना कोई झगड़ा किया हुआ है, क्योंकि इनका जो गुरुजी है वो वही समझाता है इनको कि अकेले में कि आपको कुछ भी करना है, अच्छा दिखोगे, अगर अच्छा बनने की कोशिश करोगे
तो लोग आपको निकाल के फेंक देंगे। अगर नेगेटिव दिखोगे तो लोगों के मन में आपको लेके गालियाँ आएगी, लेकिन फिर बिग बॉस वाले बोलेंगे गालियाँ तो पड़ रही है, कम से कम रखो इसको घर में। इनका दूसरा शिकार रहा इनकी खुद की दोस्त मनीषा। मनीषा और बेबिका में एक टाइम पे बहुत अच्छा बॉन्ड था, लेकिन फिर बेबिका को दिखने लगा कि यार जो भी लड़के आ रहे हैं वो ज़्यादातर मनीषा के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी वहाँ पे थोड़ी सी जल गई। तो इन्होंने अपनी ही दोस्त को, लड़केबाज लड़कों के साथ रहना चाहती है पूरा दिन, इसकी लड़कियाँ तो कभी दोस्त बन ही नहीं सकती, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जो अगर आपका दोस्त आपको बोल दें तो आप एक ज़ोर से उसको लगाएं। लेकिन ये बिग बॉस का घर है, बेबिका जानती है मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये बोलती जाती हैं। और जब लोग बोलते हैं पूजा जी को जाके कि यार बेबिका ऐसे बोल रही है, आपने कुछ गलत किया होगा इसलिए वो ऐसे बोल रही है, वो दिल की बहुत अच्छी है और वो दोनों का आपस का मामला है मनीषा और बेबिका का, तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए बोल के सेफ हो जाती हैं। इतनी ऊपर की हैं ये। देखो बाकी कोई भी चीज़ हो, पूजा जी को लगता है कि यार हम घर के सदस्य हैं, हमारा ओपिनियन देना इस पे बनता है। लेकिन जब बेबिका की बात आती है तो वो बोलते हैं वो उन दोनों की आपस की बात है, वो बेबिका की बात है, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्या उसकी कोई ये लगती हूँ वो लगती हूँ, मैं नहीं करने वाली उसके बीच में। हाँ मैं अकेले में बैठ के उसको समझाऊंगी। और जब अकेले में लेके जाती हैं तो फिर से धीरे धीरे चाबी घुमाती है कि तू सही जा रही है, तो बस करती जा। ये हमको कैमरा पे दिखाया तो नहीं जाएगा, बट सबको पता है ये चीज़ कि अगर दम बेबिका में है कुछ चीज़ करने का तो वो सोर्स यहीं से आ रहा है, पूजा भट्ट से। देखो मनीषा हर किसी को पसंद है, चाहे वो अभिषेक का फ़ैन हो, चाहे वो एल्विश का फ़ैन हो या किसी का भी फ़ैन हो, वो कभी मनीषा से नफ़रत नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि मनीषा दिल से बहुत अच्छी है। लेकिन इस इंसान को मनीषा में भी गलतियां दिखती हैं, मनीषा में गंदगी दिखती है, मनीषा के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बोलती है। तो आप सिर्फ इमेजिन कर लो कि इसके अंदर कितनी गंदगी होगी या कितना प्लानिंग होगा इसके दिमाग में कि नहीं यार मेरे को इसी तरीके से चलना है, कि ये आंखें बंद कर देती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती हैं एक एक चीज़ पकड़ के जिस पे लोगों को चुभे। और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ही वो है कि ये वही चीज़ें आपको बोलेंगी जिनसे आपको सबसे ज़्यादा हर्ट हो, जिससे आपको रोना आए, जिससे आपको लगे कि यार इसको मैं मारूं। ऐसी चीज़ें ये बोल के बोलेंगी आपने शुरुआत की थी, आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो, इसलिए मैंने आपको बोला। ये इनकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। देखो मनीषा ने ना बहुत बार ट्राई भी किया कि यार बेबिका के साथ मजाक मस्ती करके वापस उसको अपना दोस्त बनाया जाए, लेकिन बेबिका को पता है कि ना अभिषेक उसको भाव देगा ना एल्विश उसको भाव दे रहा है। पहले उसको लगा कि एल्विश आया है मेरे साथ मजाक मस्ती कर रहा है, अब मैं बराबर अभिषेक और मनीषा को टक्कर दूंगी एल्विश के साथ। लेकिन उसको पता नहीं था एल्विश तो उसके मज़े ले रहा था। एल्विश ने एंड में अपने दोस्तों को चुन लिया था और स्टार्टिंग से ही वो सोच के आया था कि यार अभिषेक और मनीषा ही अच्छे लोग हैं, इनके साथ ही रहना है। जब बेबिका को ये पता चल गया कि यार ये भी मनीषा के साथ जा रहा है तो बेबिका की फट गई। उसने बोला कि अकेले मेरे को वापस अपना भार संभालना पड़ेगा, वापस मेरे को वो गंदा इंसान बनना पड़ेगा। तो उन्होंने वापस स्विच मार दिया, उन्होंने फिर से मनीषा के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। और झगड़े आप अगर ढूंढने जाओ तो बहुत सारे झगड़े मिल सकते हैं, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर सकते हो अपने दोस्तों के बारे में। लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये अपने दोस्त हो दुश्मन हो उनकी एक एक चीज़ पकड़ेंगी, सही को किस तरीके से गलत दिखाया जाए वो करने की कोशिश करेंगे और ऑडियंस को गुस्सा दिलाती रहेंगी। अब इनका तीसरा शिकार बनाने की कोशिश है एल्विश को, क्योंकि एल्विश ने इनके साथ गलत किया है इनके हिसाब से कि आया तब मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे मेरी गलतियां सुना रहा है। लेकिन एल्विश का प्लान हमेशा से वही था, ऐसा जो इंसान है उसको पहले प्यार से फुसलाओ, फिर मजाक मजाक में इनकी गलतियां इनको गिनवाओ, इनको लगेगा कि हाँ यार सही बोल रहा है, क्योंकि ये दिमाग से है ढक्कन। इनको अगर आवाज़ ऊंची करके कोई बोल दे कि आप लड़की हो तो ये उस पर भी बोल दे कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं लड़की नहीं हूँ। फिर इनको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार ये ठीक है मैं लड़की ही हूँ। ये ऐसे हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान क्या बोल रहा है, अगर उसका टोन ज़्यादा है तो वो गलत ही है इनके लिए। तो एल्विश ने बहुत अच्छे से पहले आके ऐसे दिखाया कि यार बेबिका जी आप तो मेरे को बहुत पसंद हो, बहुत पसंद हो। इस चक्कर में उसको अपने राउंड में लेके आ गया वो, और फिर उस राउंड में लाने के बाद उसको बहुत अच्छे से उसने धोने की कोशिश की है, प्यार प्यार से कि बेबिका जी आप मेरे लिए टॉप 3 में एग्जिस्ट नहीं करते, बेबिका जी आपके अंदर अगर नेगेटिविटी है तो बाहर लोगों को वही दिखेगी ना, आप मेरे लिए टॉप 3 में जाने के लायक नहीं हो। ऐसे पिन उसको टोचते गए, लेकिन अभी भी बेबिका कंफ्यूज्ड है कि यार ये तो मेरे साथ अच्छा था, मैं इसके साथ क्यों लड़ूं। इस चक्कर में वो कंफ्यूज हो जाती है कि यार मैं अगर एल्विश के साथ लड़ गई और इसका बुरा साइड मेरे सामने आ गया तो इस घर में कोई बचेगा नहीं जो
मेरे साथ लड़ा नहीं है, इसलिए वो सोच रही है कि एल्विश के साथ तो एटलीस्ट अच्छे से प्यार से आप करके बात करती हूँ, और उस चक्कर में एल्विश इसकी बराबर मज़े ले रहा है। अगर एल्विश का ये मूड देख के और ये रूप देख के ना अभिषेक भी समझ गया कि यार अगर हम लोग जानबूझ के इससे लड़ने जाएंगे ना तो ये बहुत गंदी लेवल पे गिरेगी, इसलिए मैं भी अब इसके मज़े लेता हूँ। इसलिए अभिषेक को भी आपने देखा होगा कि अभी ज़्यादातर वो बेबिका के मज़े लेने जाता है, झगड़ा करने नहीं जाता, क्योंकि आप अगर मज़े मज़े में उसको कुछ भी सुना दो ना उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग इतना ढीला है कि जब तक वो प्रोसेस हो इंसान वो चीज़ बोल के गायब भी हो जाता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि अबे यार मेरे को ये बोल के गया। और आजकल तो इनकी जो गुरुजी हैं पूजा भट्ट, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी हैं और उन पे भी ये गुस्सा करने की कोशिश करती हैं। फिर उनको याद आता है अबे यार चाबी घुमाने वाला ये, मेरे को कॉन्फिडेंस देने वाला ये, और अगर मैं इन पे ही पलट गई तो मेरी वाट लग जाएगी, इसलिए दोनों वापस सुलह कर लेते हैं। लेकिन इस इंसान के मन में अभी भी है कि अगर पूजा भट्ट भी मेरे को कुछ ज़्यादा बोलेगी तो मैं उसको भी नहीं छोड़ने वाली। बेबिका एक ऐसा प्राणी है जिसको कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। इनको लगता है कि ऑडियंस इनकी फीलिंग समझती है। इनको लगता है कि जो टिकट टू फिनाले वाला टास्क हुआ था उसमें टीम सी जो जीती थी वो इनके कंट्रीब्यूशन से जीती थी, उसमें एल्विश का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। बताओ, 90% पब्लिक जो है उसने एल्विश को सिर्फ देख के वोट किए थे टीम सी को, क्योंकि वो उसके फैंस थे। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, कंट्रीब्यूशन हमारा था। जिया को भी यही लग रहा था कि कंट्रीब्यूशन हमारा था इसलिए हम लोग जीते। तो इनकी जो ये गलत फहमी है ना कि ऑडियंस इनको समझ रही है, चीज़ें इनके हिसाब से हो रही है, इनको एक बार सिर्फ बाहर आने दो, इनको पता लग जाएगा कि इनका कमेंट सेक्शन ऐसे भरा पड़ा है। और बेबिका को तो जहाँ जाओ वहाँ पे लोग कोई इनको स्माइल देगा ही नहीं। अगर इनको कोई गलती से स्माइल दे दे तो उन पर भी ये चढ़ेगा कि ए लाइन क्यों मार रहा है मेरे पे तू। तो यार हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नहीं तो बेबिका अगर ये वीडियो देख लेगी या बिग बॉस अगर अंदर उसको ये वीडियो दिखा दे तो वो टीवी के मोबाइल के स्क्रीन के बाहर आके मेरे को डराना शुरू ना कर दे, ये डर है मेरे को। इसलिए अगर आपको भी नफरत है तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। बाकी सब्सक्राइब करना है या नहीं वो आपके हाथ में नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। कर दो यार।